जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल की एक्सपायरी के लिए। जो बाज़ार इतनी ज़्यादा रेंज में इस वक्त घुस चुका है, इंडिया विक्स 11 के आसपास आ चुका है और बिल्कुल भी मूवमेंट बाज़ार में इंट्राडे देखने को मुश्किल ही मिलती है। एक मूव आता है, अगर आपने वो मूव कैप्चर कर लिया वेल एंड गुड है, वरना आप पूरे दिन बैठे रह सकते हो। तो किस तरीके से इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या नया आज अपडेट जो है वो देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ट्रम्प, मार्केट, ये सब बातें करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मेरे को ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ से प्रभावित होंगे और जुड़े हुए हैं। एक्सनेस को लेकर कल एक अपडेट आया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा वीडियोस आपने यूट्यूब पे देख ली होंगी। कोई आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें बता रहा होगा, कोई आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बता रहा होगा। कोई कह रहा होगा एक्सनेस बंद होने वाला है, कोई कह रहा है नहीं होने वाला है, कोई कह रहा है आपके पैसे फंस जाएंगे, ये होगा वो होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरी एक्सनेस की टीम से बात हो गई है, क्योंकि मैंने खुद भी एक्सनेस को कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। जस्ट बिकॉज एक्सनेस का एग्जीक्यूशन जो प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज है, वो सबसे कम है और लेवरेज भी वो सबसे ज़्यादा देता है, ठीक है। और ये सारे बेनिफिट की वजह से मुझे वो बढ़िया लगता था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किया था। अब एक्सनेस ने अपडेट किया है कि 11 तारीख से वो नए रजिस्ट्रेशन इंडिया के लिए लेने बंद कर देगा। अब इसमें सबसे पहले काम आपको क्या करना है, अगर आप एक्सनेस से जुड़ना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। 11 तारीख से पहले अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो एज एन इंडियन आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद 2 से 3 महीने का ब्रेक ये लोग ले रहे हैं। अब ब्रेक किस वजह से ले रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं कोई सर्वर इशू है, ये है वो है। मेरे को जो पर्सनली लगता है, जो मैंने रिसर्च करी है उस हिसाब से, जो गवर्नमेंट नया जीएसटी का रूल लेके आई है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के ऊपर 18% का, उस वजह से गवर्नमेंट और जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ जो है सही तरीके से काम हो पाए, या उसको एक बोलते हैं ना इन लाइन काम हो पाए, उसके लिए ये लोग ब्रेक ले रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेटिक वे से इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। अगर सॉल्व हो जाता है तो 2-3 महीने बाद आप दोबारा अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो 11 तारीख तक आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपको जो है उसके बाद अकाउंट ओपन करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जिन लोगों को ये डर लग रहा है कि एक्सनेस में 11 तारीख के बाद एक्सनेस बंद हो जाएगा, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हमारा पैसा फंस जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप एक्सनेस में ट्रेड भी कर सकते हो। एक्सनेस में आप जो है अकाउंट ओपन ना करने के अलावा बाकी सब चीज़ें कर सकते हो। डिपॉजिट विड्रॉ का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि भाई एक्सनेस इंडिया का नहीं, दुनिया का ही सबसे बड़ा ब्रोकर है। अगर हम CFDs में बात करते हैं तो दुनिया का टॉप ब्रोकर है। ऐसा नहीं है कि भाई वो सीधा बैंकरप्ट हो गया। अभी बैंक ऑफ साइप्रस के साथ, जहाँ पे इनका मेन ब्रांच है, वहाँ पे $75 मिलियन की डील हुई है एक्सनेस की। तो बैंकरप्ट होने की तो सिचुएशन अभी तो दिखाई देती नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं आऊँगा आपके सामने आपको ये बताने कि आप फटाफट वहाँ से फ़ंड विड्रॉ कर लो। दिक्कत हो सकती है, बट अभी ऐसा कोई इशू दिखाई नहीं देता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको अभी भी उस ये समझाने के बाद भी ये है कि भाई नहीं, हमको कोई इशू में पड़ना नहीं है, कोई और तरीका बताओ, सॉल्यूशन बताओ, तो इंडिया का बेस्ट ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म बढ़िया है, अकाउंट ओपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, 5 मिनट के अंदर आपका KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अगर आप हमारा क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, आप लोगों के साथ अपडेट में रहता हूँ, आप लोगों के साथ बात करता हूँ, आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ गोल्ड एंड क्रिप्टो की, तो आप जो है वो डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लीजिए और मेरे को मेल लिख के भेज दो भाई, तो भी आपको मैं क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अगर आपको भाई एक्सनेस से डर लग रहा है या फिर आप चाहते हो कहीं और माइग्रेट करना, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में कर लो। बाकी दोनों में कोई इशू मेरे को दिखाई देता नहीं है। बट हाँ, एज एन इंडियन सिटीजन आप चाहते हो आगे भी कोई इशू ना हो, तो आप डेल्टा में माइग्रेट कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माइग्रेशन के बाद आप मेरे को मेल लिख देना, आपका काम हो जाएगा। खैर, थोड़ा लंबा हो गया ये, बट यार बताना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एक्सनेस से और उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब वीडियो के ऊपर आते हैं, बाज़ार के ऊपर आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बाज़ार की,
तो बाज़ार बिल्कुल साइडवेज है। पिछले 3-4 दिन से कोई मूवमेंट आ नहीं रहा है, एक आध कैंडल में ही सारा मूवमेंट आ जाता है और उसके बाद बाज़ार साइडवेज हो जाता है। रीज़न बीइंग जो ट्रेड डील है उसको लेकर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, और ये अनसर्टेनिटी अब और बढ़ेगी क्योंकि आज जो है डोनाल्ड ट्रंप 7 एडिशनल कंट्री को, मिनिमम 7 एडिशनल कंट्री को आज दिन में जो है वो रिलीज़ करने वाले हैं ट्रेड लेटर्स कि भाई आप लोगों के ऊपर 1 तारीख से कितना टैरिफ लगने वाला है। एडिशनल नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो है वो आफ्टरनून में रिलीज़ करी जाएंगी, मतलब 7 तो सुबह रिलीज़ करेंगे ये लोग, और उसके बाद शाम, वहाँ के शाम होते होते वो और कंट्रीज़ का नाम जो है वो आता जाएगा। 25 से 40% का टैरिफ जो है वो लगा सकते हैं, और ये इफ़ेक्ट जो है वो 1 तारीख से होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भाई इस बार मैं डेडलाइन नहीं घटाऊंगा या डेडलाइन आगे नहीं करूंगा। तो इस वजह से बाज़ार थोड़ा असमंजस में है। एंड में सेलिंग भी इसी वजह से आई, कहीं भाई हमारा ही उस लिस्ट में नाम ना हो, ठीक है, इंडिया का ही नाम ना हो, क्योंकि बहुत दिनों से वो ब्रिक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है कड़े शब्दों में ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है ट्रंप, और उसके बाद हमारा नाम अगर आ गया तो वैसे ही मार्केट में अर्निंग का सपोर्ट अभी दिखाई नहीं देता, और अगर ये टैरिफ का वो वॉर छिड़ गई तो उसके बाद तो और दिक्कत हो जाएगी। प्लस ये खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है कि भाई हम एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को नहीं घुसने देंगे, हम उस पर टैरिफ कम नहीं करेंगे, बाकी तुम्हें जो करना है करो, हमारा इस पे क्लियर है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू भी बन जाता है। तो इस वजह से इंडिया ने तो क्लियर कर दिया है। अब ये ट्रंप के ऊपर है, क्या वो लीनियंट होता है नहीं होता है, और अगर वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ये ट्रेड डील में आज या कल में हमारा नाम भी इस टैरिफ वॉर में आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, मैंने आपसे परसों या 2-3 दिन पहले आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करी थी। ये ऊपर की साइड बाज़ार नहीं गया था, इसी रेंज में था। मैंने आपको बोला था जब बाज़ार इतनी टाइट रेंज में होता है ना तो सेलर्स हावी होते हैं, और ये बाज़ार की रेंज बड़े गैप से ही टूटती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि इतनी बड़ी टाइम के कंसोलिडेशन में, बड़े टाइम के रेंज में बाज़ार जो है वो इंट्राडे में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। जनरली इस टाइप के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन गैप के थ्रू ही होते हैं। अब वो गैप कहाँ हो सकता है? पहला गैप का चांस है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड डील हो जाए और सीधा 25,600 के ऊपर हम लोग खुले, तो हमारा गैप कहाँ होगा? ब्रेकआउट वाला गैप हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग ऊपर की साइड निकल जाएंगे 700, 750 और 800 तक। अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ और बाजार ने ये वाला लेवल तोड़ा 420 से 390 वाला, तो जो है हम लोग डाउन साइड में ब्रेकडाउन का ट्रेड बनेगा, और उसके बाद हम लोग मिनिमम जो है 250 तक एक बार के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी बाजार में कोई भी पोजीशन कैरी करना विदाउट हेजिंग इज़ लाइक गैम्बलिंग, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कि होगा क्या, ठीक है। डील होगी नहीं होगी, होगी तो किन टर्म्स पे होगी, किस तरीके की होगी, तो ये चीज़ें अभी बाज़ार को जब तक पता नहीं चलती है तब तक रिएक्शन नहीं आएगा। पता चलने के बाद उसमें क्या माइन्यूट डिटेल्स हैं उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। तो ये चीज़ें अभी हम लोग को देखना बाकी है कि किस तरीके से हम लोग इसको प्ले आउट कर सकते हैं। बट रेंज अभी भी यही है, 25,600 के ऊपर नहीं जाता। मैं लॉन्ग के फेवर में नहीं हूँ, एग्रेसिव 25,400 के नीचे नहीं जाता, शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ। रेंज वाले बाज़ार को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको अपडेट दिया था, ठीक है। आज मैंने जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उस पर 2 लेवल आपको दिए थे, 535, 550 बड़ी रेंज में जो है एक छोटा रेजिस्टेंस, वहाँ से रिजेक्शन आ रहा था बार बार, वहाँ से रिजेक्शन आया, और नीचे की साइड 25,430, 460, 428 से ये बाजार घूम गया। तो ओवरऑल रेंज बाउंड ट्रेड, बट अगेन बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रेंज बाउंड ट्रेड इतनी छोटी रेंज में ट्रेड कर पाना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 57,150 के आसपास ही ये घूम रहा है, ठीक है। ना ऊपर की साइड जाने को तैयार है, ना नीचे की साइड जाने को तैयार है। मैं अभी भी यही बोलूँगा कि एक चैनल बन रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है, एक चैनल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर ये चैनल के नीचे जो है ट्रेड करना बैंक निफ्टी स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ अराउंड 57,050, तो एक बड़ा क्रैकडाउन आएगा। तब तक ये ऐसे ही किलसाता हुआ ऊपर जाता हुआ कोशिश करेगा, और कोई ट्रेंडिंग मूव की प्रोबेबिलिटी दिखती नहीं है। बट अगर अपसाइड में इसने जो है 57,350 को तोड़ा,
तो एक अपसाइड का मोमेंटम प्रोबेबली दिखेगा। तो ये हमारी ब्रॉडर रेंज में एक छोटी रेंज दिखाई देती है जिसके ऊपर हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। सेंसेक्स, अगेन सेंसेक्स में कल हमने डिस्कस किया था कि 83,850 एक रेजिस्टेंस है, 83,850 के नीचे ऊपर निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, वहाँ तक गया, नहीं निकल पाया और उसके बाद वापस नीचे आ गया 83,550 के नीचे। तो अभी अपने पास दो लेवल हैं, 83,550 एज अ रेजिस्टेंस पहला, पिवट पॉइंट आप बोल सकते हो 83,500 से 550। 83,500 550 के ऊपर ये रहता है तो स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 83,500 550 के नीचे अगर ये जाता है तो ये जो कमज़ोर है और उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर हम लोग नज़र रख के चल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।